बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज हम आपके लिए कुछ जरूरी सूचना लेकर आए हैं। दिवाली आने से पहले अपने घर से तुरंत बाहर निकाल दीजिए 3 ऐसी चीजें जो अगर तुम्हारे घर में किसी कोने में भी रखी हुई हैं तो इस बार माता लक्ष्मी के कदम तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं करेंगे। उल्टा माता लक्ष्मी तुमसे नाराज भी हो सकती हैं। लेकिन अगर तुमने आज की यह बात ध्यान से सुन ली और इन 3 चीजों को समय रहते घर से हटा दिया तो एक बात पक्की है, इस बार माता लक्ष्मी तुमसे इतनी प्रसन्न होंगी कि तुम्हारे घर में धन की ऐसी बरसात होगी जैसी तुमने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। इस दिवाली का त्योहार तुम्हारे लिए इतना शुभ और शानदार बन जाएगा कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि यह बदलाव कैसे आया। अगर तुम्हारे नसीब में यह वीडियो आज दिवाली से पहले मिल गया है तो समझ लो कि तुम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हो जिनका भाग्य अब सच में चमकने वाला है। जब खुद भगवान तुम्हें संकेत दे रहे हैं तो इस मौके को हल्के में मत लेना। भगवान के इस इशारे को अनदेखा करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि वे सभी लोग सच में भाग्यवान हैं जिन्हें आज यह ज्ञान मिल रहा है। उनके जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। अब उन्हें यह समझ में आने वाला है कि इस दिवाली के शुभ अवसर पर वे अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर कर देना है। फिर देखना, दिवाली की रात से ही तुम्हारी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से शुरू हो जाएगी और तब तुम्हें खुद महसूस होगा कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब तुम्हारे मन में भी यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी कि आखिर गुरुजी कौन सी 3 चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं, जिन्हें हम शायद खरीद कर लाए या जो हमें किसी ने तोहफे में दी हो। लेकिन यही 3 चीजें हमारी खुशियों को निगल रही हैं और जीवन में रुकावटें पैदा कर रही हैं। उन चीजों के बारे में बताने से पहले जितने भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं वे अब भी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब सबसे पहले नंबर पर गुरुजी जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप सचमुच चौंक जाएंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है और इसे मानना भी जरूरी है। हमारी जिंदगी में कभी अंधेरा आता है तो कभी उजाला, कभी दुहक आता है तो कभी सुख। मेहनत करने वाले इंसान अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला देते हैं। लेकिन जब घर की बिजली चली जाती है तो हम मोमबत्ती या दीपक जलाते हैं ताकि रोशनी बनी रहे। कई बार ऐसा होता है कि घर में आधी जली हुई मोमबत्तियां या बुझा हुआ दीपक इधर उधर रखे रह जाते हैं, कभी खिड़की पर, कभी किसी दराज में या कभी किसी कोने में। हम सोचते हैं कि अगली बार लाइट जाएगी तो इसे फिर से जलाएंगे, लेकिन हम यह नहीं समझते कि ऐसी बुझी हुई या अधूरी जली चीजें हमारे जीवन पर कितना भारी नकारात्मक असर डाल सकती हैं। दरअसल अधजली मोमबत्ती या अधबुझा दीपक अपूर्ण कर्म का प्रतीक माने जाते हैं। यानी जब कोई काम शुरू करके अधूरा छोड़ दिया जाए तो उसका असर व्यक्ति के भाग्य पर भी पड़ता है। जब रोशनी अधूरी रह जाती है तो भाग्य भी अधूरा रह जाता है। माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां पूर्णता होती है। इसलिए अगर मोमबत्ती आधी जली है तो या तो उसे पूरा जलने दो या फिर उसे घर से बाहर निकाल दो। दीपक को भी पूरा प्रज्वलित करो। अगर वह आधा बुझ गया है तो उसे भी घर से बाहर रख दो। इस दिवाली किसी भी अधूरी बुझी या आधी जली चीज को घर में मत रहने देना, वरना माता लक्ष्मी की कृपा से तुम वंचित रह जाओगे। अगर श्रद्धा से इसे हटाना चाहते हो तो किसी नदी या बहते हुए जल में बहा दो। बस इतना ध्यान रखना कि घर में हमेशा पूर्ण कर्म ही होने चाहिए, क्योंकि यही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अपूर्ण कर्म जीवन में गरीबी, रुकावट और संकट लेकर आते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज पर। जिस बात के बारे में गुरुजी अब बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह गलती लगभग हर व्यक्ति करता है और उसे छोटी बात समझकर अनदेखा कर देता है। घर में टूटा हुआ या खाली गुल्लक नहीं होना चाहिए। बच्चे हो या बड़े, सबको गुल्लक में पैसे डालने का शौक होता है, लेकिन जब गुल्लक भर जाता है और हम उसे तोड़ते हैं तो उसके टुकड़े या खाली गुल्लक अक्सर घर में ही रख देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम ऐसे गुल्लक में पैसे डाल रहे हो जो पहले से टूटा हुआ है
या जिसका कोई भाग गायब है तो यह माता लक्ष्मी की अस्थिरता का संकेत है। इसका मतलब यह होता है कि तुम्हारे घर में धन टिकेगा नहीं। जिस जगह पर पैसा रखा जाता है वहीं अगर टूटी या फटी हुई हो तो पैसा आने से पहले ही रुक जाता है। इसलिए दिवाली से पहले जितनी भी टूटी या खंडित चीजें हैं उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दो। सिर्फ गुल्लक ही नहीं, अगर तुम्हारी तिजोरी पुरानी हो चुकी है या लकड़ी की बनी है और अब उसमें दरारें आ गई हैं तो उसे भी बदल दो। तुम्हारा पर्स या बटुआ भी अगर फटा हुआ है या किनारों से उधड़ गया है तो उसे भी तुरंत बदल डालो। पर्स को अभी देखो, कहीं वह पुराना या टूटा तो नहीं, वरना यह चीजें तुम्हारे भाग्य को रोक सकती हैं। घर में गुल्लक हो यह बहुत शुभ बात है, लेकिन वह गुल्लक टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही खाली होना चाहिए। अगर गुल्लक तोड़ो तो उसमें से निकले पैसे का कुछ हिस्सा मंदिर में या किसी जरूरतमंद को जरूर दान दो, लेकिन उस टूटे हुए गुल्लक का एक भी टुकड़ा घर में मत रहने देना, वरना लक्ष्मी का वास घर से चला जाएगा। अब बात करते हैं अगले नंबर की उस चीज की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज गुरुजी तुम्हें ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो तुम्हें शायद किसी और ने कभी नहीं बताई होगी। यह बातें सीधी सीधी वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई हैं और इनके पीछे वर्षों की साधना और अनुभव छिपा है। इस वीडियो की हर एक जानकारी को बहुत गहराई से तैयार किया गया है ताकि तुम्हें सही दिशा मिल सके। यहां जो कुछ बताया जा रहा है वह 100% सत्य और प्रमाणित है। बहुत से लोग अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिक बाबाओं के पास, लेकिन सच्चा समाधान वहीं मिलता है जहां ज्ञान और अनुभूति दोनों एक साथ हो। गुरुजी आज जो बातें बता रहे हैं, अगर तुमने ध्यान से सुन ली तो तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर रुकावट खत्म हो सकती है। तुम्हारे रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आएगी। अब सोचो, घर के मुख्य द्वार की बात करें तो बहुत से लोगों को वहां अपना नाम लगाने का शौक होता है, जिसे हम अंग्रेजी में नेम प्लेट कहते हैं। नए नए बने घरों पर यह बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वक्त बीतने के साथ वह प्लेट फीकी पड़ने लगती है। उस पर लिखा नाम धुंधला हो जाता है, कभी कभी नंबर मिट जाता है या प्लेट थोड़ी सी टूट जाती है। यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार वही नेम प्लेट तुम्हारे घर की पहचान होती है और वही तुम्हारे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का रास्ता बनाती है। जब वह नेम प्लेट टूट जाती है या धुंधली हो जाती है तो सकारात्मक ऊर्जा घर तक पहुंच ही नहीं पाती। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई मेहमान तुम्हारे घर आए और उसे दरवाजे पर तुम्हारा नाम ही ना मिले तो वह अंदर कैसे आएगा। उसी प्रकार शुभ ऊर्जा भी बिना पहचान के रास्ता भटक जाती है। इसलिए अगर तुम्हारे घर की नेम प्लेट बहुत पुरानी हो चुकी है, उस पर धूल जमी हुई है या वह टूटी फूटी हालत में है, तो उसे दिवाली से पहले जरूर बदल दो। नई और आकर्षक नेम प्लेट अच्छे अक्षरों में अपने पूरे नाम और पते के साथ लगवाओ, और जब नई नेम प्लेट लगाओ तो उस पर हल्दी और सिंदूर से ओम का चिन्ह बनाना मत भूलना। यह ओम का निशान ब्रह्मांड की शुभ ऊर्जाओं को तुम्हारे घर की ओर आकर्षित करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर जाने से पहले उसका नाम पढ़कर सुनिश्चित करता है कि वह सही जगह आया है या नहीं, वैसे ही ऊर्जाएं भी घर में प्रवेश करने से पहले यह सब महसूस करती हैं। इसलिए दरवाजे की यह छोटी सी चीज तुम्हारे घर की किस्मत से जुड़ी होती है। अब गुरुजी तुम्हें एक और बहुत गंभीर और रहस्यमयी बात बताने जा रहे हैं। यह ऐसी बात है जिसे सुनकर कई लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि यह घर की उस पवित्र वस्तु से जुड़ी है जो हर भारतीय घर का प्रतीक मानी जाती है। वह है तुलसी का पौधा। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां देवताओं का वास होता है, लेकिन कई घरों में यही तुलसी सूख चुकी होती है, उसके पत्ते झड़ चुके होते हैं और लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हर सुबह जल्दी काम पर निकल जाना, शाम को थक कर लौटना, इन सब के बीच हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि आंगन की तुलसी अब हरी नहीं रही, वह मुरझा चुकी है, वह अब मृत पौधा बन चुकी है। यह कोई साधारण बात नहीं होती, क्योंकि सूखी तुलसी का पौधा घर में मृत ऊर्जा फैलाता है, ऐसी ऊर्जा जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है।
धन का प्रवाह रुक जाता है, घर के सदस्यों में तनाव और झगड़े बढ़ने लगते हैं और कई बार अकाल मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी घट सकती हैं। इसलिए अगर तुम्हें यह वीडियो आज मिल रहा है तो यह संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है कि अब तुम्हें यह गलती नहीं करनी चाहिए। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो घर तुलसी माता की सच्चे भाव से पूजा करता है वहां लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इसलिए अगर तुम्हारे घर की तुलसी सूख गई है तो उसे जिंदा करने की कोशिश मत करो। मिट्टी बदलने या पानी डालने से वह अब पुनर्जीवित नहीं होगी। उस तुलसी को श्रद्धा के साथ किसी बहते जल या पवित्र सरोवर में विसर्जित कर दो और फिर सच्चे मन से एक नया हरा भरा पौधा लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगी और शुभ ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि जिस घर में तुलसी सूख जाती है वहां बर्बादी की शुरुआत हो जाती है और उस घर के शुभ दिन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसलिए चाहे कुछ करो या न करो, लेकिन अपने घर की तुलसी का ध्यान जरूर रखो। अगर वह हरी भरी रहेगी तो तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि कभी नहीं रुकेगी। ये छोटा सा उपाय मात्र 2 दिन में तुम्हारे घर की दिशा बदल सकता है। बस सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करो और फिर देखना तुम्हारे जीवन से हर दुख, हर तकलीफ अपने आप मिट जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं बाथरूम से जुड़ी उस चीज की जो बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन वास्तव में इंसान के भाग्य को भीतर से खोखला कर देती है। हाँ, तुम्हारे घर के बाथरूम में भी कोई एक ऐसी चीज रखी हो सकती है जो तुम्हारी किस्मत को रोक रही है, और अगर दिवाली से पहले तुमने उसे नहीं हटाया तो यह तुम्हारे घर का वातावरण पूरी तरह अशुभ बना सकती है। यह बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन आज गुरुजी तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो अब तक शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा। हम सब आधुनिक जमाने की सुविधाओं में इतने उलझ चुके हैं कि अब हमें यह समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज हमारे जीवन में शुभ ऊर्जा ला रही है और कौन सी हमें अंदर से नकारात्मक बना रही है। लेकिन आज की यह बात तुम्हारी आंखें खोल देगी। गुरुजी बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे घर के बाथरूम में काले रंग की बाल्टी रखी हुई है या कोई टूटी फूटी बाल्टी वहां पड़ी है तो यह बेहद गंभीर गलती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर चंद्र दोष का प्रभाव पड़ता है और साथ ही धन हानि का योग भी बनता है। अगर तुम काफी समय से इस बात से परेशान हो कि मेहनत करने के बावजूद पैसा रुक नहीं रहा, सफलता बार बार हाथ से निकल जा रही है या हर काम अधूरा रह जा रहा है, तो ध्यान से देखो। क्या तुम्हारे बाथरूम में काले रंग की बाल्टी या काले रंग की कोई और चीज है? अगर है तो वही तुम्हारे रुकावट का कारण है। वास्तु के अनुसार काला रंग घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और व्यक्ति के विचारों को भी प्रभावित करता है। ऐसी बाल्टी से नहाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे नकारात्मक सोचने लगता है, उसका आत्मविश्वास कम होता है और निर्णय लेने की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए आज ही इस बात को अपने मन में पक्के तौर पर बिठा लो कि बाथरूम में काले रंग की या टूटी बाल्टी कभी नहीं रखनी चाहिए। उसे तुरंत हटा दो और उसकी जगह हल्के नीले या सफेद रंग की नई बाल्टी रखो। इससे घर में नकारात्मकता का प्रभाव कम होगा और मन भी शांत रहेगा। याद रखो, हमारी ज्यादातर समस्याओं का हल हमारे अपने ही हाथों में होता है, लेकिन हम अक्सर बाहरी उपायों में भटक जाते हैं। अगर हम सही दिशा में सोएं और अपने घर की छोटी छोटी गलतियों को सुधारें तो जीवन अपने आप बदल जाता है। गुरुजी ने जो 4-5 चीजें बताई हैं, अगर तुमने उन्हें ध्यान से समझकर अपने घर से हटा दिया या उनमें सुधार कर लिया तो बहुत जल्दी तुम्हें फर्क महसूस होगा। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, काम बनना शुरू होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसने लगेगी। साथ ही गुरुजी एक बहुत विशेष उपाय बता रहे हैं जो तुम्हारे घर में माता रानी के आगमन का मार्ग खोलेगा। तुम्हें करना बस इतना है कि एक दीपक लेना है, उसमें थोड़ा सा घी डालना है और 2 लौंग डालकर उसे जलाना है। यह दीपक तुम्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। ऐसा करने से तुम्हारे घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और धन का प्रवाह शुरू होगा।
यह उपाय दिवाली से पहले किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे शुक्रवार की रात किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उस रात तुम्हें अपने मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 2 छोटी कटोरियां रखनी है। एक कटोरी में कपूर जलाना है और दूसरी कटोरी में गुड़ रखना है। जब कपूर जल जाए तो वह गुड़ जो दूसरी कटोरी में है उसे किसी गाय या कुत्ते को खिला देना है। यह उपाय घर की नकारात्मकता को समाप्त करता है और माता लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग शुद्ध कर देता है। अब गुरुजी एक और शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं, जिसे दिवाली से पहले किसी भी शनिवार की शाम को किया जा सकता है। तुम्हें अपने घर के चारों कोनों में एक एक कटोरे में थोड़ा नमक और थोड़ा चावल रखना है। इसके 3 दिन बाद इन दोनों चीजों को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और घर के ऊर्जा चक्र को संतुलित करता है। यह खास उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो आर्थिक समस्याओं, मानसिक तनाव या नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने सिर से 7 बार काला धागा घुमाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करता है तो उसके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। दिवाली के समय यह उपाय विशेष रूप से शुभ माना गया है। और अंत में, अगर तुम्हें आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। RTV भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि अगले दिव्य उपाय तुम्हें सबसे पहले मिले। गुरुजी की ओर से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना कि इस दिवाली आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का सदा वास रहे। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। राधा स्वामी जी।